बीजेपी पे अब इल्जाम लग रहा है कि केजरीवाल को जेल के अंदर मारने की साजिश चल रही है। ओह माय गॉड, बीजेपी में क्या बोलूँ, मतलब केजरीवाल इल्जाम ही लगा रहे हैं स्टार्टिंग से, और केजरीवाल की पार्टी उन पे इल्जाम लगा रही है, जैसे स्वाति मालीवाल ने लगाया। केजरीवाल पे सबसे बड़ी फोकस करने वाली बात है ना कि ऐसे नॉर्मल लोगों के लिए फ्री वीज तो दे रहे हैं, लेकिन केजरीवाल कितना बड़ा टैक्स पेयर्स पे कर्जा बढ़ा रहे हैं। आप बता दें आपको, दिल्ली का जल बोर्ड जो 2019 में 26,000 करोड़ के नुकसान में था, इस समय ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ के नुकसान में है। बिजली विभाग BYPL और BPRL लगभग 23,000 करोड़ के नुकसान में जूझ रहे हैं, और जो फ्री बसेस चल रही हैं वो 3,000 करोड़ के नुकसान में जूझ रही हैं। सेम कंसेप्ट हो गया केरला और तमिलनाडु वाला केस, यानी कुछ दिन बाद ये केंद्र सरकार के सामने पैसा मांगेंगे। आज की रिपोर्ट में जो आतिशी ने आज शायद बोला है, मैंने देखा था द हिंदू में, कि हमें केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, लेकिन पिछले साल से ही केंद्र सरकार अलॉटमेंट की है। जब G20 हुआ था उस समय अलॉट की थी, उसके बाद SGST जो इनके पास हुआ था तब उनके पास पैसा आया था, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं किया है। तो मैं केजरीवाल पे क्या बोलूँ, उनके स्वाति मालीवाल जो नेता है वही उन पे इल्जाम लगा रही है, बाकी का बात ही छोड़ दो। क्या लगता है आम आदमी पार्टी के डूबने का कारण क्या खुद आम आदमी पार्टी ही बनेगी? आम आदमी पार्टी के डूबने का कारण गठबंधन बनेगा। क्यों? क्योंकि ना आप देख लीजिए ना कि कांग्रेस के नेता या फिर आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे से काउंटर नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि केंद्र में हम गठबंधन के साथ हैं, राज्य में हम अलग अलग हैं, हम इनको कोट करें किसी बात में या फिर ना कोट करें, यही कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी। राज्य सरकार वो फ्री बीज के नाम पे जो जीत रहे हैं ना, अगर लोगों को अकल आ गई तो लोग उनको वोट नहीं करेंगे। सर, बीइंग अ यूथ, आपको क्या लगता है देश की राजधानी में कोई विकास हुआ है 10 साल में, या 10 साल से पहले और पीछे चली गई है? देखिए, मैं वाराणसी से यहाँ आया था तो मुझे लगा दिल्ली काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी सिटी होगी, हमारा कैपिटल रीजन है, लेकिन मैं जैसे कॉलोनीज और बाकी जगह पे रहता हूँ तो मुझे लगता है कि इसकी सफाई उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम है। और जो फ्री की बात करते हैं ना, वाटर सप्लाई मेरे कॉलोनी में 1 हफ्ते से बंद हो गई थी पिछले समय, तो मुझे लग रहा है कि जो बड़ी बातें हो रही थी ना वो यहाँ पे मैं बाहर था जब वाराणसी, तो मैं तारीफ कर रहा था कि केजरीवाल बेस्ट नेता है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया। जब यहाँ आके मैंने देखा और बाकी चीज़ों को समझा तो मुझे लगा कि नहीं यार, यहाँ पे तो वर्स्ट कंडीशन है। अगर केजरीवाल जैसे नेता यूपी में आ जाते हैं तो यूपी का क्या हाल होगा? केजरीवाल यूपी के लिए बने ही नहीं है। केजरीवाल यूपी में एक विधानसभा सीट भी नहीं जीत सकते हैं। क्यों नहीं जीत सकते हैं? कि यूपी की राजनीति दिल्ली की राजनीति से पूरा डिफरेंट है। यूपी के लोगों को सब कुछ चाहिए, जातीयता भी चाहिए, धार्मिक भी चाहिए, उसके साथ में विकास चाहिए, लेकिन उनके लिए विकास फर्स्ट नहीं होता है। और जो केजरीवाल का मोटो है विकास के नाम पे लोगों को ठगना, यानी कि उनका देखिए, जब भी वो क्या ये विश्वास प्रस्ताव लाते हैं, उनके पूर्ण बहुमत होने के बाद भी मतलब स्थगित करते हैं, सभा को स्थगित करते हैं कि लोग आगे बोल ना पाए। तो केजरीवाल मैनिपुलेशन का काम करते हैं, और बार बार उन पे सबसे पहले इल्जाम तो ये क्या बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी ही नहीं लगाया था। मैं तो बोल रहा हूँ दिल्ली में सबसे अच्छा विकास कांग्रेस ने किया था जब शीला दीक्षित की सरकार थी। यही दिल्ली का जल बोर्ड 700 करोड़ के बेनिफिट में था, लेकिन आज वही 70,000 करोड़ के नुकसान में जूझ रहा है। तो क्या लगता है सर, 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, दिल्ली की जनता को किसे अपना मुख्यमंत्री चुनना चाहिए? दिल्ली की जनता ने लोकसभा सीटों में बता दिया कि वो किसे आगे चुनना चाहती है, लेकिन विधानसभा पे ये देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। मुझे लग रहा है कि भाजपा भी एकदम काउंटर कर सकती है यहाँ पे। बीजेपी पे जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, किस हद तक सही है कि केजरीवाल को जेल में ही मारने का प्लानिंग चल रही है? देखिए मैडम, केजरीवाल का डिसीजन बीजेपी नहीं ले रही है, ठीक है। केजरीवाल का डिसीजन ले रहा है जुडिशरी इस देश का। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पावर होती है, ठीक है। आपकी पार्लियामेंट्री पावर, आपकी लेजिस्लेटिव पावर और आपकी जुडिशरी पावर। जुडिशरी पावर का अपना एक अलग प्रोसेस होता है, उनके अपने अलग एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके बेसिस पे वो लोग ने डिसीजन लिया है केजरीवाल को पकड़ने का। अगर केजरीवाल ने कुछ गलत काम करा है और उस गलत काम में वो पकड़ा गया है, उसके सबूत है, तो क्यों नहीं जुडिशरी अपना काम करेगी? ईडी, सीबीआई, क्या फिर जो देश की जो न्यायालय पक्ष का विपक्ष का भी, और कहीं ना कहीं पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि ईडी सीबीआई बीजेपी के कहने पे काम कर रही है। मैम, मैं आपको एक बात कहता हूँ, कल को अगर मैं कह दूँ कि ये माइक मेरा है, मैं आपसे छीन लूँ, आप इसको क्लेम करोगे, राइट? कल को मैं कह दूँ कि कोई पर्टिकुलर इंसान मेरे कंट्रोल में है, आप बिलीव कर लोगे? नहीं करोगे, राइट? तो बोलने वाले लोग तो बोलेंगे कि ईडी और सीबीआई मेरी जेब में है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा जब बीजेपी का एक कैंडिडेट था चंडीगढ़ में, वो पकड़ा गया था, मतलब वोटिंग में, उसको न्याय किससे मिला है? सुप्रीम कोर्ट ने उसको न्याय दिया है ना। कोई बीजेपी ने न्याय तो नहीं दिया, कोई कांग्रेस ने, क्या आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया। तो जब देश में हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सो वाई शुड वी नॉट बिलीव इन आवर ओन जुडिशरी सिस्टम? फर्स्ट क्वेश्चन, पहला, ठीक है। दूसरा ये, देयर इज अ प्रोसेस कि जिसकी वजह से केजरीवाल इज इन द जेल राइट नाउ। वो बेल पिटीशन फाइल कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा आर्ग्यूमेंट चल रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। अगर केजरीवाल सही होगा तो न्यायालय अपना फैसला सुना देगा। ईडी सीबीआई भी न्यायालय का आगे कुछ नहीं मैडम। ईडी
CBI, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है इस देश में, आप इस चीज़ को याद रख लो। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है पूरे देश में, ठीक है। सर, केजरीवाल की आज जिस तरीके की हालत है, बीजेपी कह रही है कि डाइट चार्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो जमानत के लिए ये सब कर रहे हैं केजरीवाल। देखिए मैम, अब वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, हो सकता है उनके खुद के, शायद हो सकता है खुद के कुछ मेडिकल रीजंस हुए उनके, ठीक है। बट जहाँ तक आप देख रहे हैं न्यूज़ में, डायबिटिक पेशेंट है, तो डायबिटिक पेशेंट का अपना एक प्रोटोकॉल होता है ना। टाइप A, टाइप B डायबिटिक है, क्या टाइप 1, टाइप 2 डायबिटिक है, उसका अपना अलग प्रोटोकॉल्स और प्रोसीजर्स होते हैं, इंसुलिन होते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन मिल रही है उनको। ऐसा तो नहीं कि जेल में उनको उनकी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है, पूरी फैसिलिटी मिल रही है, खाने को ना अच्छा मिल रहा है जेल में। फिर क्यों आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोमा में जाने जैसी हालत होगी? मैं बताता हूँ इस पर क्यों वो होता है। जैसे जब जेल में वो गए थे तो उनका वजन कितना था? 65 किलो। घर से खाना जाता था, जब जेल से उनको जमानत मिली चुनाव प्रचार के लिए, ठीक है, उनका वजन 70 किलो था, ठीक है। फिर अंदर गए, घर से खाना आता था, खाना मना कर दिया, ठीक है। इस समय उनका वजन 61 किलो कुछ ग्राम है। ये बताओ पिछले 9 किलो उन्होंने ख़त्म क्यों, वजन कम क्यों करा? खाना जो घर से आता था, जो उनकी डिमांड थी, उसको क्यों मना कर दिया उन्होंने खाने से? उनके खुद के डॉक्टर आते हैं चेकअप करने के लिए, ठीक है, और उनके डॉक्टर के साथ आती सी मैडम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और सारा डेटा देती हैं। उसके बाद जेल डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट आता है, उसमें कहते हैं कि इन्होंने खुद खाना लौटाना शुरू किया है, ठीक है। ये अपने तरफ से सारा खेल बनाते हैं, उसके बाद बीजेपी पे इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या लगता है सर, ये सिंपैथी कार्ड चल रहा है केजरीवाल? इस देश के नेताओं को पता है कि आम इंसान, हम जो बोलेंगे, जो हमारा एक बार समर्थन करता है, जब तक हमारा काला चिट्ठा उसके सामने खुल नहीं जाता, और खुलने के बाद भी हम आके बोलेंगे तो वो हमारा समर्थन करेगा। और इसी TRP के लिए केजरीवाल ये सब कर रहे हैं मैडम, सीधी PR का खेल, टोटल PR का खेल है। अगर ये बताइए, हेमंत सोरेन भी तो गया था, हमारा पड़ोसी है, बिहार झारखंड हमारे पड़ोसी हैं, वो भी तो गया था, उसने क्यों रिजाइन करा? उसने क्यों दूसरे को कुर्सी पे बिठाया? आप भी बैठाओ ना। लेकिन केजरीवाल को पता है कि अगर मैंने अपनी कुर्सी छोड़ी तो ये फिर मेरे को वापस नहीं मिलेगी। उसके खुद के सुनो उसके खुद के पार्टी के नेता उसको वापस नहीं देंगे, इसीलिए वो चाहता है कि मेरे को, मैं ऐसे गेम खेलूं। और एक चीज समझ लेना मैडम, एक बात और सुन लो, एक बात सुन लो, देश में इतनी सारी पार्टियां हैं, लेकिन केजरीवाल की जैसी स्ट्रेटेजी कोई पार्टी नहीं बना सकती। वो इतना बड़ा दिमागदार है कि वो खेल करता रहेगा और चलता रहेगा। आज से पहले राजनीति को कहा जाता था कि यूपी बिहार वाले राजनीति खेलते हैं, क्या लगता है यूपी बिहार वालों को राजनीति में टक्कर दे रहे हैं? मैडम, यही तो बात, देश का दुर्भाग्य है कि हमेशा से राज्यों में, जातियों में, धर्मों में बांट दिया गया। देश की कभी बात ही नहीं कर, कोई अपोजिशन वाला देश की बात नहीं करता। देश के लिए कोई काम होता है, सुनिए, देश के लिए कोई काम होता है, कोई बात नहीं करता। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वो एयर स्ट्राइक हुई, कोविड में इतना मदद पूरी दुनिया की किया गया, देश को बचाया गया। इस पे कोई विपक्षी बात नहीं करता, इस पे कोई विपक्षी बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो देश की बात नहीं करेंगे, वो राज्य की बात करेंगे, वो जात की बात करेंगे, वो धर्म की बात करेंगे, क्योंकि उनको लोगों को बांटना है। वो जानते हैं जिस दिन इकट्ठा हो गए उस दिन हम खत्म हो जाएंगे।